नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। नवनिर्माण एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी अनुमान है आप बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं गणित के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो निरंतर पेपरों में आते रहते हैं। ऐसी वीडियोस हम कई दिन से बना रहे हैं। अगर आप नए हैं तो हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिए। 2-3-4 वीडियोस हमारी पड़ी हैं जिनमें इस तरीके के प्रश्नों को शामिल किया गया है। आज की क्लास में मैं आपको ऐसे सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जो निरंतर एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो देखिए, इस आज का पहला जो प्रश्न है, ये प्रश्न है। देखिए, मैं बोर्ड पर सवाल लिख देता हूं। देखिए सवाल को, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहां पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गौर से देखिएगा। राम को एक संख्या में 12 से गुणा करना था। राम को एक संख्या में 12 से गुणा करना था, बट उसने 21 से गुणा कर दिया। उसने 21 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर 63 ज्यादा प्राप्त हुआ। उत्तर 63 ज्यादा प्राप्त हुआ। 63 ज्यादा प्राप्त हुआ। जिस संख्या में गुणा करना था वह ज्ञात करो। तो संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो से मतलब है वह संख्या ज्ञात करो जिस संख्या में गुणा करना था। 7, 14, 8 और 16। जरा बोर्ड पर देख लीजिए। ये प्रश्न की आप लिस्ट बना लीजिए अपने पास। इसी तरीके के प्रश्न पेपरों में अक्सर पूछे गए। राम को एक संख्या में 12 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से 21 से गुणा कर दिया। उस संख्या में 21 से गुणा कर दिया तो उसका जो उत्तर है वो ज्यादा आया। जरा देख लेना, पहले ये देख लेना। ये देख लीजिए कि उससे कहा गया था कि 12 से गुणा करो, 12 से गुणा करो, लेकिन उसने संख्या में 21 से गुणा कर दिया। इससे उसका उत्तर ज्यादा आ गया। याद रखिएगा, मान लेते हैं हमारी संख्या x थी, तो जो 12 से जो गुणा करना था, जिस संख्या में 12 से गुणा करना था, तो वह संख्या हो गई 12x, लेकिन उसने उस संख्या में 21 से गुणा कर दिया। तो गुणा करने के बाद जो गुणनफल आया वो हो गया 21x। याद रखना है 21x। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। हम ऐसा कर लेते हैं, समझ पाए होंगे आप कि 21x और 12x बराबर 63। हमने इनका अंतर निकाल के सवाल में कहा गया है कि जो जवाब है, जो उत्तर है वो 63 ज्यादा प्राप्त हुआ। इसका मतलब 12 से गुणा करना था, 21 से गुणा कर दिया गलती से, तो उत्तर बढ़ गया। अब हम दोनों उत्तरों की अगर जांच करें तो 63 बढ़ गया, ऐसा पेपर में दिया है। तो यहां से आप देख लीजिए, अगर अंतर इन दोनों का निकालें तो अंतर होगा 9x बराबर 63। तो x की जो वैल्यू होगी 9, 63/9 बराबर 7 हमारा उत्तर आ गया। क्या हमारे विकल्पों में 7 है? हमारे उत्तरों में बिल्कुल विकल्प नंबर 7 है। इस तरीके के प्रश्न निरंतर पेपरों में आते रहते हैं। ऐसे इन सवाल की लिस्ट आप बना लीजिए, लिख लीजिए, इन सवालों की लिस्ट बना लेना। इस तरीके के पेपर आपके पेपरों में इस तरीके के प्रश्न आते ही रहते हैं। तो मैं इसको एक और छोटे तरीके से बता देता हूं। देखिए, इसी तरीके के सवाल आएंगे, आपको याद रखना है। अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो दो संख्याएं दी हैं यहाँ पर। एक तो दिया है 12 और एक दिया है 21। तो इसमें एक गलत है और एक सही है। तो ये तो गलत, ये तो सही है और ये है गलत। तो अब हम ये देख लेते हैं 21 और 12 का अंतर, और फाइनल अंतर 63। देखिए जरा गौर से, मैंने क्या किया है, उसे 12 से गुणा करना था, लेकिन गलती से उसने 21 से गुणा कर दिया। उत्तर बढ़ गया। तो उत्तर जो बढ़ गया, इसमें कितना बढ़ गया? देखिए, इसमें बढ़ गया 9 यूनिट। 9 यूनिट बढ़ गया, जो कि 63 हो गया। और तो 1 यूनिट बराबर 9 सत्ते 63। हमारा उत्तर आ गया 7। इन सवालों को हमको बिना पेन रखे, बिना
समय गंवाए 2 सेकंड के अंदर पढ़ते पढ़ते हम कर सकते हैं। देखिए 12 21 का अंतर कितना आया, 12 और 21 का अंतर आया 9, 12 और 21 का अंतर आया 9। उत्तर का अंतर कितना आया था 63, 9 सत्ते 63, 7 आ गया, उत्तर यहाँ पर हो गया। जरा गौर से देख लीजिए दोबारा से ये सवाल कैसे किया है। सही 12 और 13, 12 और 21, 12 और 21 का अंतर आया 9, उत्तर में अंतर कितना आया, उत्तर में अंतर आया 63, 63 बटे 9 कर दिया हमने तो उत्तर आ गया 7। ये 2 सेकंड वाला है। मैंने सवाल को समझा दिया, अपनी किताब में जाके ऐसे प्रश्नों को ढूंढ लेना, 2-3 प्रश्नों की लिस्ट बना लेना। आरएस अग्रवाल में भी ऐसे सवाल रखे गए। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया, अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है संख्याओं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें दिया गया है संख्याओं 2 4 6 ... 200 को यदि आपस में गुणा कर दें, को यदि आपस में गुणा कर दें तो गुणनफल में दाईं ओर कितनी शून्य होंगी। ऐसा सवाल पेपरों में आता है। इस सवाल को मैं करके बताता हूं कि कितनी शून्य होंगी। इसने कहते को जरा इस सवाल को हम लिख लेते हैं। पहले देखिए जरा 2 4 6 ... 200। इसमें से यदि मैं 2 को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचेगा 1 2 3 ... 100। तो देखिए गौर से ये 100 हो गया, 2 बाहर आ गया। मुझको ऐसा पता चला है 2 गुणा और 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं। तो यदि हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो हमको ये लग रहा है यहाँ से कि 1 से 100 तक की संख्याओं में जो अगर उनका गुणा कर दिया जाए तो कितने शून्य होंगे दाईं तरफ, ये सवाल हमको निकालना है। देखिए गुणा करने का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ... गुणा 100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा फैक्टोरियल 100। ठीक है, मैं समझा दूंगा फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। अगर आपको समझना है फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा, तो होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होता है फैक्टोरियल। इसी तरीके से यदि फैक्टोरियल 3 की बात करें तो होगा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देख लीजिए इस तरीके से होता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल यहाँ से 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा करके किया गया है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100। अब याद रखना है आपको हमेशा, एक शॉर्टकट में बताता हूँ इस सवाल को करने के लिए। ये शॉर्टकट है कि यदि आपको फैक्टोरियल 100 में ज्ञात करना है कि कितने शून्य होंगे गुणा करने के बाद दाईं तरफ, तो देखिए इस सवाल को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100 फैक्टोरियल के अंदर, तो आप 100 लिखिए यहाँ पर 100 और इसमें दीजिए 5 का गुणा, 5 का भाग। देखिए तो यहाँ पर कितना होगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 0 बचा यहाँ पे, ये 20, तो ये आ गया। फिर 5 का भाग दीजिए, 5 चौका 20। अब अगर 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग अब नहीं जाएगा और इसको हमको यहीं पे खत्म कर देना है। तो देखिए 100 तो हमने संख्या लिया था, 100 संख्या हमने लिया था, तो 100 को हमें नहीं लेना है। हमारे 2 उत्तर आए थे, एक बार 20 आया था भाग देने पर, एक बार 4 आया था। तो देखिए हमारा उत्तर यहाँ पर होगा 20 + 4 बराबर 24। तो इसमें जो फैक्टोरियल 100 में जो 0 आएंगी दाईं तरफ वो 24 0 आएंगे। इसका मतलब है 1 से 100 तक की संख्याओं का यदि आपस में गुणा किया जाए तो दाईं तरफ जो शून्य आएंगे उनकी संख्या होगी 24। तो अब गौर से देखिए यहाँ पर तो 2 है, लेकिन इस 2 को इसके साथ शामिल नहीं किया जाएगा, इस 2 को इसके साथ शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा उत्तर होगा 24। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं इसे थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूँ और थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। देखो और आपको कैसे समझ में आ सकता है। देखिए 0 कब बनता है, 0 केवल तब बनेगा जब 2 की गुणा होगी और 5 की गुणा होगी। देखिए 5 दूनी 10,
दो और कब बनेगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2, 5 गुणा 5 बराबर 5 पंजे 25 चौका 100, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, इसका गुणनफल हो जाएगा 100। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। जब जब 5 की 2 के साथ गुणा होगी तब तक शून्य बनेगा, तब शून्य बनेगा। हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने जोड़े बने, 5 और 2 के 2 जोड़े बने, इसलिए यहाँ पर 2 शून्य आ रहे हैं। यहाँ पे 5 और 2 का एक जोड़ा बना है, तो इसलिए यहाँ पर एक शून्य आ रहा है। अर्थात डिपेंड ये करेगा कि किसी गुणनफल में 5 के कितने अंक हैं, उतने ही शून्य होंगे। जैसे अभी हमने किया था ना फैक्टोरियल 50 में यदि हम निकालने की कोशिश करें फैक्टोरियल 50 में, तो ये होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ... 50 तक होगा। इसका मतलब हम 50 में 5 का भाग दे दें, यदि 5.50 एक उत्तर तो ये आ गया। अब इसमें और दे दें हम 5 का भाग, तो 5 दूनी 10, अब 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो 2 बार भाग देने के बाद ये उत्तर आए हैं हमारे। तो हमारा उत्तर होगा 10 + 2 बराबर 12। इसका मतलब यदि 1 से 50 तक की संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो दाईं तरफ 12 शून्य आएंगे। एक उदाहरण और देख लीजिए, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि यदि यहीं पर होता फैक्टोरियल 60, इसका मतलब मुझे 60 में 5 का भाग देना है। देखिए 5 से भाग जाएगा तो 12 बार, और 5 से भाग जाएगा तो 5 दूनी 10, अब इसमें जाएगा नहीं बिल्कुल भी, तो मेरा एक उत्तर ही आया, एक उत्तर ही आया। मेरा उत्तर हो गया 12 + 2 बराबर 14 शून्य होंगे। दाईं तरफ सवाल हो गया। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए हैं आपको, अब इसे मैं मिटा देता हूँ। हमारे हो गए हैं 2 क्वेश्चन। हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। हम आते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पर। ये सवाल दिया गया है 1 से 50 तक संख्याएं लिखने में। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 50 तक संख्याएं लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। देखते हैं ये सवाल देखते हैं। देखिए 1 से 50 तक जो संख्याएं लिखेंगे तो कुछ संख्याएं तो ऐसी हैं जो 1-1 अंकों की हैं, कुछ ऐसी संख्याएं जो 2-2 अंकों की हैं। तो पहले देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक सारी संख्याएं 1-1 अंक की हैं। तो हमको गणित में मालूम है कि गणित की संख्याएं जब हम लिखते हैं धनात्मक संख्याएं, तो 9 संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें 1 अंक होता है। तो देखिए 9 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 1 अंक होता है, तो यहाँ पर तो 9 अंकों का प्रयोग हुआ है, याद रखना है। हमको लिख लिए 50 संख्याएं, तो 50 संख्याओं में से यदि 9 निकाल दें तो अब हमारी बचेंगी 10 11 12 ... 50 तक। तो ये टोटल संख्याएं होंगी 41। ये कैसे आया, ये ऐसे आया, 50 में से 1 अंकों की 9 संख्याएं निकाल दीजिए तो कितनी बची, 41 संख्याएं। इसका मतलब 41 संख्याओं में 2 अंक होंगे। तो 41 संख्याओं में यदि 2 अंक होंगे तो मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ 2 का, ये हो गया 82। देखिए गौर से, ये हो जाता है 82, 82। 41 संख्याओं में इसका जो आता है वो आता है 82। तो 10 से और 50 तक यदि संख्याएं देखें तो 41 है जो 2 अंकों की हैं, और 2 1 अंक 2 और 2 चौक 8, यहाँ पे 82 हुआ है। तो अंक कितने प्रयोग हुए, हमारा उत्तर होगा 9 और 82, उत्तर होगा 91। ये हमारा उत्तर है फाइनल, इसमें 91 अंकों का प्रयोग हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मैं आपको देता हूँ होमवर्क में एक सवाल, और सवाल ये है क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क में दे रहा हूँ मैं सवाल, जो भी बच्चे कर रहे हैं वो होमवर्क में इन सवालों का, इस सवाल का जवाब दे देना मुझे। 1 से 200 तक, 1 से 100 तक ऐसे लिख लीजिएगा, 1 से 100 तक संख्याएं लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया होगा। आप इस प्रश्न का जवाब मुझे लिखकर जरूर भेजें। देखिए अगला सवाल करते हैं। तो हमने कर लिए हैं 3 सवाल, अब हम करते हैं चौथा सवाल। 3 से विभाजित होने वाले 50 से छोटे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आया था पिछले एसएससी जीडी के पेपर में।
ये सवाल था 3 से 50 तक विभाजित होने वाले तीन द्वारा 3 से 50 तक विभाजित होने वाली संख्याओं का योग क्या होगा। ये देख लीजिए जरा, योग क्या होगा। 3 से मतलब 50 तक की जो संख्याएं हैं, उन 50 तक की संख्याओं में उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 3 से पूरी विभाजित होती हैं। तो देखिए जरा इस सवाल को, तो सबसे पहली संख्या तो होगी 3, दूसरी संख्या होगी 6, तीसरी संख्या कौन सी होगी 9, अगली संख्या होगी 12 और 50 से पहले जो संख्या होगी 3 से विभाजित होने वाली वो होगी 48। 50 से छोटी संख्या जो 3 से विभाजित होगी, जो 3 के पहाड़े में आएगी, वो होगी 48। ऐसे सवालों को ज्ञात करने के लिए 50 में 3 का भाग दे दीजिए। 3 एकम 3, यहाँ पे बचता है 2 और 0 उतार लीजिए। 3 6 18 हुआ, कितना बचा 2। तो ये जो 2 बचा है 50 में से इस 2 को घटा दीजिए तो कितना बचा 48। इसका मतलब 48 वह अंतिम संख्या होगी 50 से छोटी जो 3 से पूरी विभाजित होगी। इस तरीके से किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं, इस तरीके से पहाड़े वाली संख्याओं में। तो इसे मैं मिटा देता हूं। तो अब मुझको पता चल गया कि यहां से शुरू करके 3 से 48 तक 16 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए 3 कॉमन ले लीजिए, प्लस लिख लेते हैं इन सब के बीच में क्योंकि ये जुड़ेंगे। इसे बोला गया है कि जोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 16 बचेगा। गौर से सुनिए, तो यहाँ पे अब हम इस सवाल को निकाल लेंगे। 3 गुणा n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ये सवाल, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इस तरह का, 1 से n तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे 3 गुणा 16, देखिए 16 और 16 प्लस 1 बटे 2, तो बराबर होगा 8 12 से काट दीजिए। 3 गुणा 8 गुणा 17 बटे में तो अब आएगा ही नहीं, तो अब आप कर लीजिए 8 किया 24 और 24 और 17 का गुणा होगा 240, 408। इसका उत्तर आएगा 408। देख लीजिए 3 के पहाड़े में आने वाली ऐसी सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो संख्या 50 से छोटी हैं, उसका जवाब है ये। चलिए यहाँ पर ठीक है, इस सवाल के बारे में मैं होमवर्क में 2-3 सवाल आपको दे देता हूँ। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने वाले सभी छात्र इन प्रश्नों का जवाब जरूर दें जो मैं लिख रहा हूँ। तो आपको क्या, पहला मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक यदि संख्याओं को जोड़ा गया है लगातार, तो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो अब आप मुझे सवाल का जवाब देंगे। पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 20। इसका उत्तर बताना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 30। इसका उत्तर बताना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 50। इस तीनों प्रश्नों का उत्तर मुझे बताना। इसे मैं करके बता देता हूँ क्योंकि 1 से 20 तक संख्याएं ली गई हैं। तो 20 गुणा 20 प्लस 1 बटे 2, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 21 बटे 2। ये 10 बार कट गया तो उत्तर आ गया है 210। इसका उत्तर आ गया है। बाकी दोनों सवाल आप लिख करके बता देना, पहले वाले प्रश्न का ही ये अंग है। चलिए ठीक है, 5वां सवाल करते हैं जो कि आज की क्लास का लास्ट सवाल है गणित में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। हम कवर कर रहे हैं ऐसे प्रश्न की लिस्ट जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। देखिए 2 संख्याओं का योग 12 है, क्वेश्चन नंबर 5। ये है 2 संख्याओं का योग 12 है। 2 संख्याओं का योग 12 है तथा उनका गुणनफल 35 है तथा उनका गुणनफल 35 है। उनका गुणनफल 35 है। ठीक है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। उनके
व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। देख लीजिए, इस सवाल को देख लीजिए, 2 सेकंड के सवाल हैं ये सब। ये अभी मैं बता देता हूँ, पहले सवाल 2 सेकंड के थे, उनमें मैंने आपको शॉर्टकट्स भी बताए हैं सब में, ठीक है। जरा देख लीजिए, उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो ये जो व्युत्क्रमों का योग है, 2 संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक संख्या है x और एक संख्या है y। तो हमने इनका योग है 12 और 2 संख्याएं हैं x 2 संख्याओं का यदि गुणा कर दें तो x y बराबर है 35। इस सवाल को कैसे करेंगे ये जरा आप गौर से देख लीजिए। यदि 2 संख्याएं हैं x तो उसका व्युत्क्रम होगा 1/x, दूसरी संख्या है y तो उसका व्युत्क्रम होगा 1/y। गौर से देखिए इसे, यदि हम एलसीएम ले लें तो x और ये हो जाएगा x, इसका उत्तर आता है ये। तो यहाँ से मुझको पता चलता है कि यदि 2 संख्याओं का योग दिया है तो उस योग को ऊपर रख दीजिए तथा गुणनफल को नीचे रख दीजिए। तो हमको दिया है 2 संख्याओं का योग होगा 12। हमारे दिमाग में चलना चाहिए उनका गुणनफल कितना है, गुणनफल होगा 35। यही मेरा उत्तर है, किसी से कटेगा नहीं, सवाल हो गया। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इसमें कहना चाहते हैं सवाल इसी तरीके का आएगा कि 2 संख्याओं का योग 12 है तथा उनका गुणनफल 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। योगफल रखिए नीचे और उनका गुणनफल रखिए, योगफल रखिए ऊपर तथा उनका गुणनफल रखिए नीचे। सवाल को देखते ही विकल्प देख के उस सवाल को कर दीजिए। तो इसमें मैं एक सवाल और होमवर्क के लिए आपको दे देता हूं, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं होमवर्क के लिए। तो सवाल ऐसे होगा, 2 संख्याओं का योग यदि 40 है, देखिए 2 संख्याओं का योग यदि 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करिए। ये सवाल दिया है मैंने होमवर्क के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आज की खत्म हो गई। 5 ऐसे सवाल मैंने इस वीडियो में आपको करवाए हैं जो 2 सेकंड में होंगे, बिना पेन रखे होंगे। अगर आपको इनमें कोई ऐसा सवाल रखा हो कि लगा हो जो 2 सेकंड में नहीं हो सकता, बिना पेन के नहीं हो सकता, तो मुझे कमेंट में लिख के आप जरूर भेजिएगा। जितने भी प्रश्न मैंने इसमें दिए हैं उन सबके जवाब मुझे जरूर देना। उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय हिंद।